Hello my dear student, how are you all? I hope everyone is fine. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी क्लास 7, हिंदी सुरभि क्लास 7, पेज नंबर 8। ओके, पेज नंबर 8 और 9। बच्चों मैंने आप लोगों को एक कहानी पढ़ाया था। उस कहानी का नाम है ईश्वर कहाँ है, जिसको मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में मैंने यहाँ तक ही पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को इसके बाद वाला की कहानी को सुनाऊंगी और पढ़ाऊंगी भी। तो मैंने बच्चों आप लोगों को जो यहाँ तक मैं आप लोगों को जो पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, वो मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन कराऊंगी। तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था यहाँ तक कि ईश्वर कहाँ है। एक कहानी था जिस कहानी में ईश्वर कहाँ है की खोज किया गया है। तो यहाँ बताया गया है बच्चों, मैं इन शॉर्ट आप लोगों को समझा रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो सुनिए ध्यान से बच्चों आप लोग। समुद्र तट पर एक छोटा सा शहर था जिसमें देश और विदेश से भरे मल्लाह यानी नाव चलाने वाले लोग आते थे। पारसी धर्म के धर्मोपदेशक अफ्रीकी गुलाम से प्रार्थना पूछा कि क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है। तो गुलाम ने तलवार निकाल के कहा, यह है मेरा खुदा जो रोज मेरा हिफाजत करता है। गुलाम के इस उत्तर से वो कॉफी हाउस पर बैठे सभी लोग क्या हो गए बच्चों, सभी लोग चौंक गए। गुलाम के इस उत्तर से वो कॉफी हाउस पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उन्हीं में से एक ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्मन ही सच्चा ईश्वर है। वहाँ पर बैठे यूनानियों ने भी कहा कि खुदा ही सच्चा ईश्वर है। वहाँ पर बैठे एक कैथलिक ईसाई ने जोर से कहा, इंसान गिरजाघर से खुद को देख सकता है। इसी कारण प्रतिवाद करते हुए दूसरे ईसाई ने भी यही कहा। एक तुर्क ने कहा, खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे महसूस किया जा सकता है। उस कॉफ़ी हाउस में बैठे चीनी के दार्शनिक कन्फ्यूजन का शिष्य इस कॉफ़ी हाउस के कोने में बैठकर सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। तो सबकी नज़र उसमें पड़ी तो सबने कहा लोग कि वो भी अपना मत दे इस विषय में। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं कि सबका विश्वास दूसरे से मेल खाए। अगर आप लोगों को सुनना चाहते हो तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बच्चों मैं जो यहाँ तक पढ़ाई थी वो मैं आप लोगों को समझा दी। इसके बाद देखो कि मतलब चीन के दार्शनिक कन्फ्यूजन के शिष्य जो है वो क्या सुना रहे हैं। मैं चीन से इंग्लैंड एक जहाज़ में सवार हुआ था। जहाज़ दुनिया का चक्कर काट कर आया था। हमें कुछ साफ और ताज़े पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हमारा जहाज़ सुमात्रा समुद्र तट पर कुछ देर तक रुका था। कुछ यात्री जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गया। जहाज़ के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। क्या हुआ बच्चों, वो चीन के नागरिक जो है वो कॉफ़ी हाउस में बैठे सबको ये कहानी सुना रहा है कि चीन से इंग्लैंड एक जहाज़ जा रही थी। वो जहाज़ जो है सारी दुनिया का चक्कर काटते हुए जा रही थी, इसलिए और उस जहाज़ पर बैठे यात्रियों को कुछ साफ और ताज़े पानी की ज़रूरत थी, इसलिए उनका जहाज़ जो है एक समुद्र तट के किनारे कुछ देर के लिए रुका। तो कुछ यात्री जो है जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ की छाया में लेट गए। तो जहाज़ में बैठे बहुत सारे जो यात्री जो थे वो देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों के थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति जो थी अलग थी। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि आदमी अंधा क्यों हो गया है। दरअसल वो आदमी यह जानना चाहता है कि सूरज की रोशनी क्या है। इसके लिए वो घंटों सूरज की ओर देखता रहा। फलस्वरूप वो अपनी आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा। क्या हुआ बच्चों, जैसे ही वो सारे यात्री जो है नारियल के पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए थे, तो वहाँ से एक अंधा आदमी गुजरा। हाँ, और
बाद में उस अंधा आदमी बाद में मालूम हुआ कि यह अंधा आदमी क्यों अंधा हो गया। दरअसल क्या हुआ बच्चों, बोलो तो वो आदमी जो है, अंधा आदमी, ये जानना चाहता था कि सूरज की रोशनी क्या है, इसलिए वो अंधा आदमी जो है घंटों देर तक उस सूरज की ओर देखता रह गया, जिसके फलस्वरूप वो अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठा। ओके बच्चों, आप लोग बच्चों कभी भी सूरज की रोशनी के ऊपर नहीं देखना, सूरज की रोशनी को देखने से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ओके, तब उसने अपने मन में कहा, सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है, क्योंकि अगर वह द्रव होती तो इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। ना ही वो आग है, अगर वो आग होती तो समुद्र के पानी से बुझ जाती। ना ही कोई ठोस है जिसका छुआ जा सके या किसी बर्तन में बंद किया जा सके, इसलिए यह ना द्रव है, ना आग है, ना ही कोई ठोस है, अर्थात ये कुछ भी नहीं है। वो अंधा आदमी क्या कह रहा है बच्चों, वो अंधा आदमी अपने मन में कहा कि सूरज की रोशनी जो है कोई द्रव नहीं है, क्योंकि अगर वो द्रव होती तो उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम झाल सकते थे। ना ही वो आग है, अगर वो आग होती बच्चों समुद्र के पानी से वो बुझ जाती। ना ही वो कोई ठोस है जिसे छुआ जा सकता है, ना ही वो द्रव है, ना ही वो आग है, ना ही कोई ठोस है, अर्थात वो सूरज की रोशनी कुछ नहीं है। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था। देखो बच्चों, ये हुआ अंधा आदमी, हाँ ये सब गुलाम हुआ, ठीक है। देखो उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई, फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जब वह ये सब कुछ कर रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तुम ये बताओ कि क्या मेरा वह विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम नहीं देखते हैं कि यह कितना अंधेरा है? फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज है तो क्या है? क्या हुआ बच्चों, उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बैठाकर नारियल तोड़कर दिया, ठीक है, उस अंधे आदमी को, और नारियल को तेल में भिगो कर दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या बता सकते हो, ये मेरा विश्वास ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज़ नहीं है। क्या तुम ये नहीं देखते कि कितना अंधेरा है चारों बगल? फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज कोई चीज़ है, इस दुनिया में है। अगर सूरज कोई चीज़ होती तो वो क्या है, बोलो? वो गुलाम से पूछ रहा है अंधा आदमी, अगर सूरज कोई चीज़ है तो क्या है? गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया। देखो बच्चों, झोपड़ा है, हाँ, गुलाम जो है उस अंधे आदमी को झोपड़ा में ले जाएगा। गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया और उसकी अपनी टूटी हुई चारपाई पे बिठाते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। इस झोपड़ी के अंधेरे को खत्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया है, जिसकी सहायता से झोपड़ी में रखी हर चीज़ देख सकता हूँ। यह है मेरा सूरज। क्या हुआ बच्चों, जब अंधा आदमी उस गुलाम से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि सूरज कोई चीज़ है या नहीं, तो वो क्या है, तो वो गुलाम जो है अंधा आदमी को अपने झोपड़ी में ले जाता है और अपनी टूटी फूटी चौकी पर बैठाता है और बैठाकर कहता है कि मेरे इस झोपड़ी के अंदर कोई रोशनी नहीं है, इसलिए मैं इस पे एक दीपक जलाकर इस झोपड़ी को मैं थोड़ा बहुत रोशनी करता हूँ। तो मुझे ये तो नहीं पता कि सूरज क्या है, लेकिन दीपक की सहायता से मैं झोपड़ी में रखे हर चीज़ को देख सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ देखो, एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उसने गुलाम की बातें सुनी तो वो खिलखिला पड़ा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वो अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। देखो बच्चों, ये रहा अंधा आदमी, ये रहा लंगड़ा आदमी, ये रहा अंधा आदमी, ये रहा गुलाम। क्या हुआ बच्चों, एक लंगड़ा आदमी जो है छड़ी का सहारा लेकर उस झोपड़ी से जो है जा रहा था,
तो गुजरते गुजरते उसने अंधा आदमी और उस गुलाम की बातें सुनकर उसको बहुत हंसी आ गई। हाँ, और हंसी की आवाज़ सुनकर वो अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम भी सारा उम्र अंधे ही रहोगे? लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा। तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सूरज क्या है। सूरज एक आग का गोला है जो रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे जबीब से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। हम तो हमेशा से यही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी यही देखते। क्या हुआ बच्चों? वो जो लंगड़ा आदमी जो है वो अंधे आदमी को कहता है कि तुम इतना भी नहीं जानते सूरज क्या है? चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सूरज जो है एक आग का गोला है जो रोज सुबह सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को फिर मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। अगर उस अंधे आदमी को कहता है लंगड़ा आदमी, अगर तुम्हारे पास आँख होती तुम भी देखते। एक नौजवान मछेरा उनके पास आकर बोला, ऐसा लगता है कि तुम कभी अपने जबीब से बाहर नहीं आए। अगर तुम्हें दूसरे जबीबों में जाने का अवसर मिल गया, जैसे हमें मछलियाँ पकड़ने के सिलसिले में दूसरे जबीब में जाने के लिए अवसर मिलते रहते हैं, तो तुम जानती कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है। देखो बच्चों, इन लोगों का बात सुनकर एक जो है नौजवान मछेरा, ठीक है, जो मछली मारता है, वो आता है। तो वो आकर कहता है कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज जो है पहाड़ों के बीच से निकलता है? ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग रोज़ सुबह नदी पे जाते, जैसे मैं जाता हूँ मछली पकड़ने के लिए, तो मैं देखता हूँ सूरज जो है वो रोज़ सुबह जो है समुद्र से निकलती है। तो अगर तुम लोग भी नदी पे जाते मछली मारने के लिए, तो तुम लोगों को भी लगता कि सूरज जो है समुद्र से निकलती है। ये कौन कहता है समुद्र से निकलती है बच्चों? मछली पकड़ने वाला। ओके बच्चों, तो बच्चों मैं आप लोगों को आज यहाँ तक की पढ़ाई हूँ। आज का डेट दे रही हूँ 13। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मैं कल आप लोगों को ये पढ़ाऊँगी, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क रहा, ये वर्ड मीनिंग को पूरा लर्न कीजिएगा, ठीक है। लर्न कीजिएगा और लिख कर रखिएगा, लर्न एंड राइट। ओके बच्चों, लर्न एंड राइट। ओके बच्चों, अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।